एक छोटे से गांव में, जो सूखी जमीन और फटे पुराने खेतों से घिरा था, एक बूढ़ा किसान रहता था, रहीम। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ खुरदरे और जिंदगी हमेशा मेहनत और संघर्ष में गुजरी थी। कई सालों से बारिश समय पर नहीं आ रही थी, नदी सूख चुकी थी और गांव के ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। लेकिन रहीम वहीं रहा। गांव के लड़के अक्सर पूछते, बाबा, आप भी क्यों नहीं शहर चले जाते? रहीम मुस्कुराकर कहता, ये जमीन सारी उम्र मेरा पेट भरती रही है, मैं इसे भूखा छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दिन जब वह अपने बंजर खेत में खड़ा था, उसने एक कोने में दीवार के पास एक नन्हा हरा पौधा देखा। वो बिना पानी के भी जिंदा था। रहीम के दिल में एक अजीब सी रोशनी जग उठी। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक सोच उसके दिल में जलती रही। सुबह होते ही वह गांव के कुएं पर गया। पानी बहुत कम था, लेकिन उसने एक बाल्टी पानी निकाला। घर ले जाने के बजाय वह सीधे खेत में गया और वह पानी उस नन्हे पौधे को दे दिया। लोग हंसने लगे। रहीम, एक पौधा तुम्हें नहीं बचाएगा। रहीम ने नरम स्वर में कहा, शायद नहीं, लेकिन ये मुझे बाकी पौधे बचाने का रास्ता दिखाएगा। हर रोज वह एक बाल्टी पानी लाता, बीज बोता और खेत के चारों ओर छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाता ताकि बारिश का पानी व्यर्थ न जाए। शुरुआत में केवल कुछ ही पौधे बचे, लेकिन वह सीखता गया कि कौन सी फसल कम पानी में भी उग सकती है। हफ्ते महीनों में बदले। धीरे धीरे लोगों ने देखा रहीम का खेत हरा होने लगा था। फिर एक शाम बच्चे दौड़ते हुए खबर लाए, बाबा, पहाड़ों में बारिश हुई है। कुछ दिनों में नदी में पानी आने लगा। और क्योंकि रहीम का खेत तैयार था, उसकी जमीन ने हर बूंद सोख ली। जल्द ही उसका खेत सुनहरी गेहूं, सब्जियों और फलों के पेड़ों से भर गया। दूसरे गांव के लोग भी देखने आए। सबने पूछा, ये कैसे किया? रहीम मुस्कुराकर बोला, जब सबने हिम्मत हार दी, मैंने छोटे से शुरुआत करने का फैसला किया। उम्मीद एक बीज की तरह है, अगर उसे रोज पानी दो तो वो जमीन को भी हरा करता है और दिल को भी। उस साल गांव में 10 साल बाद पहली बार फसल का त्योहार मनाया गया। और वो इंसान जिसे कभी जिद्दी कहा जाता था, आज सबका शिक्षक और हीरो बन गया। हालात का इंतजार मत करो। छोटा सा कदम अगर लगातार उठाया जाए, तो बंजर जमीन को बाग और मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है।